साल 2023 का पहला चुनाव पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में संपन्न हो चुका है। इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि साल 2024 में लोकसभा के भी चुनाव हैं। इस बार जो त्रिपुरा में सबसे अच्छी बात देखने को मिली वो मिला एक उत्साह के साथ लोगों का मतदान में जाना। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार कई पॉलिटिकल सिनेरियो भी सेट हुए। एक तरफ जहां लंबे समय तक लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के साथ राजनीति में काफ़ी दूरी थी, इस बार पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में एक साथ एक बैनर के साथ विलय करके दोस्ती के साथ उन्होंने प्रचार किया और जनता के बीच में गए। लेफ्ट और कांग्रेस के सामने चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार राजनीति में एक नई पार्टी आई, प्रद्युत माणिक विक्रमदेव वर्मा की, जो टिपरा मोथा के नाम से जानी गई। दरअसल टिपरा मोथा ने आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए एक नई पार्टी के साथ राजनीति में अपनी एंट्री की और चुनाव को काफी चौतरफा कर दिया। अगर कुल मिला के पूर्वोत्तर के इस राज्य में जो चुनावी गणित था उसमें एक व्यक्ति जिसकी हमेशा से राजनीति में चर्चा रही है इस राज्य में, उनका नाम है सुदीप रॉय बर्मन। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, 2018 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, मंत्री भी रहे, उसके बाद वापस कांग्रेस में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे सुदीप राय वर्मन जी से और समझेंगे इस बार के चुनावी गणित को। सर, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग उसकी भूमिका कैसी रही, मतदाताओं ने किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उस पर सर आपका कमेंट चाहता हूँ। भारी मात्रा में जनता ने 5 साल बाद मतदान में बहुत खुशी से हिस्सा लिया और जबरदस्त मतदान हुआ। यहाँ पे करीबन 90 शतांश के आसपास हुआ। तो ये डेमोक्रेसी का जीत है। कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा वो तो दूसरा बात है, लेकिन गणतंत्र का जीत हुआ है, इससे हम बहुत बहुत खुश हैं। सुदीप दा, अच्छा मतदान हुआ, उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया, लेकिन क्या बीजेपी को फाइट करने के लिए, बीजेपी को टक्कर देने के लिए आपकी पार्टी और लेफ्ट का जो विलय होना वो भी खासा चौंकाने वाला है? क्योंकि लगातार आप सत्ता के विरोध में रहे हैं, लेफ्ट के साथ आपके मतभेद रहे हैं, लेकिन क्या वजह रही कि बीजेपी के चुनावी रथ को रोकने के लिए आपको मिलना पड़ा, हाथ मिलाना पड़ा? यह बात बिल्कुल आपने सही कहा कि कई दशक तक हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े। ये संघर्ष राजनीतिक संघर्ष था। हमने सोचा कि राजनीति तो आम जनता के लिए करते हैं और जनता का जबरदस्त मांग था कि वोट का जो डिवीजन ना हो, वोट बटोरा ना जाए। हमने उनका आवाज को सम्मान दिया। हमने अपना कांग्रेस का पार्टी का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया, नहीं देखा। हमने सोचा पार्टी के इंटरेस्ट में बाद में हो सकता है, लेकिन आम जनता का जो इंटरेस्ट है, जहाँ तक ये डेमोक्रेसी दोबारा रेस्टोर करना है, संवैधानिक जो अधिकार है जो हरण किया हुआ है उसको वापस लाना है, आम जनता में को देना है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने पार्टी का स्वार्थ त्याग किया, लेकिन आम जनता का स्वार्थ को प्राधान्य दे के हमने ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन हमको लेना पड़ा कि हम दोनों पार्टी जो लगातार कई दशक से यहाँ पे लड़ते आए, हम आसपास में सीट का समझौता करके ताकि वोट का बढ़ोतरी ना हो, तो हम चुनाव इस तरह से लड़ाया जाए और हम लड़ेंगे और देखना इसका फल 2 तारीख जब आएंगे तो बीजेपी का कहीं का नहीं रहेगा इस राज्य में। लेकिन क्या वजह है, आप तो पुराने कांग्रेसी थे, फिर अभी फिर से कांग्रेस में आ गए और आप बता रहे हैं इतना क्लैश था, तो क्या वजह रही कि जब आपने 2018 में कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और फिर चुनाव से थोड़े दिन पहले वापस कांग्रेस में आ गए? चुनाव से थोड़े दिन पहले नहीं, मैं चुनाव में करीबन 1 साल पहले, 1 साल कुछ महीना पहले हम भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। मेरे यहाँ उपचुनाव भी हुआ
उपचुनाव जबरदस्त रिगिंग करने की कोशिश की, लेकिन हमें जीत प्राप्त हुआ। हमने आम जनता का भावना को सम्मान दिया है। आम जनता यही चाहते थे कि कोई तो आए हमको बचाने के लिए, हमारा आवाज बुलंद करने के लिए कोई तो आए सामने उभार कर। हमारा सत्ता का एमएलए था उस वक्त बीजेपी में। हमें राजनीति किसी चीज हड़पने के लिए नहीं, चाहे वो पावर हो, मनी हो, वेल्थ हो, वो सब हड़पने के लिए हम राजनीति में नहीं है। राजनीति जनता का पुकार ये था, मांग ये था, तो हमने जनता का आवाज सुनी और हमने बीजेपी छोड़ने का सिद्धांत में और मेरा और कोई विधायक आशीष शाह, हमने त्याग पत्र देके कांग्रेस में शामिल हुआ। और आज जो यहाँ पे जो हालत बीजेपी का हुआ है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा मेरा, हम लोगों का जो कांग्रेस ज्वाइन करना और यहाँ पे संगठन का, यहाँ पे आंदोलन का एक तेजी लाना, वो सब मेरा, हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप बहुत डायनेमिक हैं, लोगों से आपका जुड़ाव रहा है, लेकिन आपके लिए कहा जाता है कि राजनीति में एक दबंग टाइप की आपकी इमेज है। और ये भी आपके लिए कहा जाता है कि जब आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए तो आप 6 विधायकों को तोड़ के लाए अपने साथ और सरकार बनाने में भी आपकी अहम भूमिका रही है। तो इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्या आप डायनेमिक तो हैं, क्या आप दबंग भी हैं क्षेत्र के लिए? नहीं, दबंग भंगा मैं कुछ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सच के रास्ते पे चलता हूँ, हमेशा आम जनता का आवाज को सम्मान करता हूँ। मैं तो ये कभी कभी ये भी सोचता हूँ, मैं तो पॉलिटिक्स में अनफिट हूँ। पॉलिटिक्स तो आप लोग अपना स्वार्थ को पहले देखते हैं, मैं अपना स्वार्थ को नहीं देखता। मैं आम जनता का स्वार्थ को माने, मतलब इसको, उनको स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए मैं काम करता हूँ। तो लोगों को भरोसा है सारे राज्यों में। इतना कॉन्फिडेंस है क्या? जो 2 धुरी के लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार एक दूसरे के लिए आक्रमण हुए हैं, आपस में राजनीतिक कटाक्ष हुए हैं, और अब मिलके क्या जमीन पे दिल मिले हैं लोगों के? क्या जनता दोनों की जो समर्थक है साथ में रही है? नहीं, इस उम्मीद में तो बीजेपी वो सोच रहे हैं कि वोट का ट्रांसफर नहीं होगा और खुशी जता रहा है अभी भी। ठीक है, कुछ दिन और खुशी को जताने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जो हमने समझौता किया है, ये तो ऊपर से नहीं हुआ। आम जनता का मांग ये था, जो हमारा जमीनी स्तर पर जो कर्मी है, वर्कर से कार्यकर्ता है, जो आम जनता के साथ जुड़े हुए, आम जनता उन पे दबाव बना रहे थे कि आप कुछ करो, वोट का बढ़ोतरी ना हो। और ये आम कार्यकर्ता हम पे दबाव बना रखे हुए थे, तो ऊपर से नहीं नीचे गया, ये नीचे से ऊपर आया। तो वोट का 100% ट्रांसफर होगा दोनों पार्टी की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इस बार के चुनाव में एक नई पार्टी आई है जिसने आदिवासियों की बात बुलंद करते हुए अब जनता के बीच में गई है। वो प्रद्युत माणिक देव वर्मन की एक नई पार्टी थी, टिपरा मोथा। उनका मानना है कि जो ये क्षेत्र है पूरा आदिवासियों का है और आदिवासियों के साथ, जो ट्राइब्स के साथ निरादर होता रहा है, चाहे वो लेफ्ट की गवर्नमेंट रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही हो। क्या लेफ्ट ने या भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को बिल्कुल नकार दिया था, इसलिए उनको बनाना पड़ा? और क्या आपका राइवल जो थर्ड फ्रंट के तौर पे उसको देख रहे हैं? नहीं, सुनिए, इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, हमारा आदिवासी लोग जो प्लेन्स में डेवलपमेंट आपको दिखाई रहे, वो आदिवासी अंचल में वो डेवलपमेंट नहीं है। शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, बेसिक एम्यूनिटीज में हो, हर एक चीज में ये लोग बहुत पीछे हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 125th अमेंडमेंट बिल, जो कि ATT-ADC को और ज़्यादा क्षमता देने वाले हैं, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरली और स्ट्रांग हो। जैसे आप, जब तक ये 125th अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होगा, तब तक ये त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम नहीं होगा। अभी जो है ना TT-ADC में
वो सिंगल टायर पंचायत है, तो संविधान को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सर, केंद्र की मोदी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि उन्होंने ट्राइबल्स के लिए काफ़ी काम किया है, आदिवासी को लिए काफ़ी काम किया है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो और राज्य सरकार में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनकी भी योजनाओं ने जो ट्राइबल्स बेल्ट है उसके लिए काम किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 बड़ी रैलियां आपके राज्य में हुई, ये भी एक बड़े तौर पे ट्राइबल्स को और पूरे राज्य को मैसेज देने का प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या वजह रही कि आपके कांग्रेस के बड़े नेता कोई भी जमीन स्तर पे आपके राज्य में दौरे पे नहीं आए? क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को ये पता है कि सीपीएम का जितेंद्र चौधरी और कांग्रेस का सुदीप राय बर्मन मोदी जी और अमित जी को त्रिपुरा में काउंटर करने के लिए काफ़ी है। समय यहाँ पे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। देश को जोड़ने के काम में हम लगे हुए हैं, इसको ज़बरदस्ती और जोड़ते रहे। इस बार आपकी जो नंबर गेम में किस तरह से देखते हैं? सीपीआईएम कांग्रेस का जो नंबर होगा वो किस तरह से देखते हैं? और अगर नंबर गेम घटता है, कहीं कोई राजनीतिक पेंच फंसता है, तो अलायंस में क्या टिपरा मोथा एक आपका विकल्प है? सुनिए, बीजेपी सिंगल डिजिट में रहेगा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं ये। सीपीएम और कांग्रेस जो मैजिक फिगर है उसको पार करके कंफर्टेबली इससे बहुत ज्यादा सीट हमको मिलने वाले हैं। हाँ, त्रिपुरा मोथा का सुप्रीमो ये भी कांग्रेस ही है, हमारा छोटा भाई जैसा है। वो आना चाहता है तो बिल्कुल स्वागत है उनका। ये भी तो सेकुलर माइंडेड है, ये भी डेमोक्रेटिक उनका सोच है। और क्योंकि ये कांग्रेस का बंदा है तो अगर आ जाए तो हम तो उसको गले लगा के स्वागत करेंगे। लेकिन जहाँ तक वो आंकड़ा का सवाल है, हम दोनों पार्टी इस आंकड़े को खुशी से और इस आंकड़े को सीमित नहीं, इसको बहुत आगे तक जाएंगे। मतलब आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बन रही है? इसमें आप भी कोई डाउट ना रखें, मेहरबानी करके। अच्छा, मेरा सवाल समाप्त हो रहा था लेकिन चूंकि आपने बात कह दी टिपरा मोथा के हेड की, तो एक ये इस तरह का भी आरोप था कि अंदर खाने कोई पैक्ट है सीपीएम कांग्रेस और टिपरा मोथा का, तो ये भी सच्चाई है क्या? क्योंकि पुराने कांग्रेसी आपके साथी हैं। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। हम चाहते थे इनको, प्रद्युत किशोर देबबर्मा चुनाव से पहले हम चाहते थे, लेकिन उन्होंने सिद्धांत लिया कि अकेले लड़ेंगे। तो ठीक है, वो अकेले लड़ रहे, जो भी नतीजा आएगा 10, 12, 13 सीट जितना भी वो उनको सीट मिले वो बाद में वो आ सकते हैं। तो स्वागत, हम खुशी उनको एम्ब्रेस करेंगे, गले लगाएंगे, राज्य का भलाई होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कठिनाई उठाई, इतना दूर तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिनकी पकड़ इस पूर्वोत्तर के राज्य में देखी जा सकती है, सुदीप राय बर्मन। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी से ये अलग हुए और बाद में जब अब ये गठबंधन के साथ सीपीएम के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो 2 मार्च को जो फैसला होगा वो इनके पक्ष में होगा। खैर, ये तो सुदीप जी का दावा था, अब जनता जनार्दन के हाथ में है, सभी की किस्मत ईवीएम में कैद है। 2 मार्च को तस्वीर क्या होती है ये ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा। कैमरामैन रतुल बरुआ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, सनसेट टीवी, त्रिपुरा।